आज का टॉपिक हमारा कुशिंग सिंड्रोम है। कुशिंग सिंड्रोम को हाइपर कोर्टिसोलिज्म भी कहते हैं। यह एक प्रकार का हार्मोनल डिसऑर्डर होता है, मतलब हार्मोन के संबंधी बीमारी होती है जिसमें शरीर के अंदर कोर्टिसोल हार्मोन जो होता है उसका लेवल बढ़ जाता है। कोर्टिसोल हार्मोन के अंदर एक तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन होता है जो मुख्य कोर्टिसोल हार्मोन है। यह एक प्रकार का स्टेरॉयड हार्मोन है और इसका सिक्रेशन जो है वो एड्रिनल ग्लैंड जो है उसका जो कॉर्टेक्स जो होता है उसके द्वारा होता है। इस हार्मोन का सिक्रेशन जो होता है वो मेनली हाइपोथैलेमस के अंदर एक तो कॉर्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन होता है वो सिक्रेट होता है और ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसके एंटीरियर लोब को स्टिमुलेट करता है। पिट्यूटरी का एंटीरियर लोब जो होता है वो ACTH हार्मोन एडिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन रिलीज करता है और ये हार्मोन जो होता है वो एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स जो है उसको स्टिमुलेट करता है, जहाँ से कोर्टिसोल हार्मोन जो होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड वो सिक्रेट होता है। ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन जो होता है वो बॉडी के अंदर ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म जो है उसको रेगुलेट करने का काम करता है। यदि किसी कारण से कोर्टिसोल या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन जो है उसका लेवल बॉडी के अंदर बढ़ जाता है तो उसके कारण से एक साथ बहुत सारे लक्षण दिखाई देते हैं और उसी कंडीशन को कुशिंग सिंड्रोम कहते हैं। अब बात करते हैं कुशिंग सिंड्रोम जो है वो किन कारणों से होता है। तो कुशिंग सिंड्रोम होने का पहला मुख्य कारण जो है वो तो लंबे समय तक कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग जो है इसका इस्तेमाल करना है। इनका इस्तेमाल जो है वो मेनली रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, अस्थमा है, एक्जिमा है, तो उनके उपचार में या ट्रीटमेंट में किया जाता है। जैसा कि एग्जाम्पल के लिए प्रेडनिसोलोन है, हाइड्रोकोर्टिजोन है, डेक्सामेथासोन है इत्यादि। दूसरा जो कारण होता है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसके अंदर किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, मतलब ट्यूमर है और ट्यूमर के कारण से वहाँ से ACTH हार्मोन जो होता है एडिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन उसका सिक्रेशन बढ़ जाता है। उसका सिक्रेशन बढ़ने के कारण से वो एड्रिनल ग्लैंड जो है उसको स्टिमुलेट करेगा और उसके कारण से भी इसका सिक्रेशन बढ़ सकता है। तीसरा एड्रिनल ग्लैंड जो है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, जैसे एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है उसके अंदर ट्यूमर है, एग्जांपल के लिए एडिनोमा की कंडीशन है। एडिनोमा होने के कारण से भी कोर्टिसोल हार्मोन जो है उसका सिक्रेशन बढ़ सकता है और उससे कुशिंग सिंड्रोम हो सकता है। तो ये तो इसके कॉज जो है वो हो जाएंगे। नेक्स्ट है इसके साइन एंड सिम्टम या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन दिखाई देते हैं। तो कुशिंग सिंड्रोम के अंदर मुख्य लक्षण जो दिखाई देते हैं उसमें एक तो वेट गेन होता है, मतलब वजन जो है वो बढ़ जाता है। वजन बढ़ने के साथ साथ शरीर के अंदर सूजन आ जाती है, चेहरे के ऊपर सूजन रहती है। चेहरे के ऊपर सूजन के कारण से चेहरा जो है वो गोल हो जाता है और मून की तरह दिखाई देता है, जिसको मून फेस कहते हैं। एक कंधे जो होते हैं, खास करके कॉलर बोन जो होता है वहाँ पर फैट का जमा हो जाता है। फैट जमा होने के कारण से कंधे जो है वो उभरे हुए दिखाई देते हैं, जिसको बफेलो हम्प कहा जाता है। एक बहुत ज़्यादा मात्रा में पसीना आता है, एक्सेसिव स्वेटिंग होती है। एक पेट जो है उसके ऊपर ओबेसिटी बढ़ जाती है, मतलब पेट और ट्रंक जो है वो तो मोटा हो जाता है लेकिन साथ ही साथ पैर और हाथ जो होते हैं वो पतले हो जाते हैं। एक वुंड हीलिंग जो होती है वो बहुत ही स्लो हो जाती है। इसके अलावा हेडेक जो है, मतलब सिर दर्द की समस्या हो सकती है। एक स्लीपिंग डिस्टर्बेंस हो सकता है, नींद में परेशानी आ सकती है। इंसोम्निया मतलब अनिद्रा की समस्या हो सकती है। अत्यधिक थकान लगना जो है वो भी समस्या हो सकती है। मस्कुलर वीकनेस हो सकते हैं, मतलब मांसपेशियों में कमजोरी आ सकती है। इम्यून सिस्टम जो होता है वो कमज़ोर हो जाता है, इम्यून पावर कम हो जाता है, जिसके कारण से व्यक्ति जो है इन्फेक्शन के प्रति प्रोन हो जाता है, तो इन्फेक्शन की संभावना जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। साथ ही पॉलीयूरिया जो है वो होता है और पॉलीडिप्सिया की कंडीशन होती है। एक सोडियम और वाटर का रिटेंशन होता है, उसके कारण से हाइपरटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो सकता है, बढ़ सकता है। कुशिंग सिंड्रोम के अंदर स्किन जो है उसके अंदर भी कुछ चेंजेस आते हैं, जैसे स्किन जो होती है वो पतली हो जाती है। साथ ही चेहरे के ऊपर एक्ने जो होती है, जिसको फुंसियाँ होती है छोटी छोटी, वो हो सकती है। एक शरीर के ऊपर बहुत ज़्यादा मात्रा में बालों की ग्रोथ हो सकती है, जिसको हर्सुटिज्म कहते हैं। इसके अलावा पेट जो है वहाँ पर और जांघे के ऊपर क्या होता है, पर्पल कलर की धारियाँ जो है वो दिखाई देती है। एक बोन जो होती है उसको संबंधित परेशानी आ सकती है, जैसे बोन जो है उसके अंदर पेन हो सकता है, शरीर के अंदर दर्द हो सकता है, बॉडी एक हो सकता है। बोन जो है उसके अंदर कैल्शियम जो उसकी कमी हो जाती है, कैल्शियम की कमी होने के कारण से बोन जो है वो भंगुर हो जाती है या खोखली हो जाती है, जिसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। तो ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस के कारण से व्यक्ति जो है उसके अंदर फ्रैक्चर की संभावना जो है ज़्यादा हो सकती है। फीमेल के अंदर कुछ सिम्टम दिखाई देते हैं, जैसे कि मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज हो सकती है, मासिक धर्म में कुछ चेंजेस आ सकते हैं, जिसके कारण से एमिनोरिया जो है वो हो सकता है, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो स्टॉप हो सकती है। एक इनफर्टिलिटी हो सकती है। इनफर्टिलिटी का मतलब ओवम जो है उसका निर्माण कम हो सकता है। इसके अलावा सेक्सुअल डिज़ायर जो है वो कम हो सकते हैं। ठीक वैसा ही मेल जो है उसके अंदर भी कुछ सिम्टम दिखाई देते हैं, जैसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है, मतलब लिंग के तनाव में कमी हो सकती है। सेक्सुअल डिज़ायर जो है वो कम हो सकते हैं। इसके अलावा स्पर्म का निर्माण जो है वो कम हो सकता है, जिसके कारण से नपुंसकता या इम्पोटेंसी आ सकती है। कुछ साइकोलॉजिकल लक्षण जो है वो भी दिखाई देते हैं, जैसे डिप्रेशन है,
एंजाइटी है, इरिटेबिलिटी मतलब चिड़चिड़ापन हो सकता है उसको, इमोशनल कंट्रोल जो है वो लॉस हो सकता है, व्यक्ति एकदम गुस्सेदार हो सकता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा कर सकता है या एकदम से ज़्यादा भावुक हो सकता है व्यक्ति। इसके अलावा उसका मेमोरी और अटेंशन जो है वो भी प्रभावित होते हैं, मेमोरी अटेंशन के अंदर भी डिस्फंक्शन हो सकता है, उसके याद करने की क्षमता जो है वो भी कम हो सकती है या किसी चीज़ पर एकाग्रता जो है उसके अंदर भी कमी हो सकती है। तो ये तो कुशिंग सिंड्रोम जो इसके लक्षण जो है वो हो जाएंगे। नेक्स्ट है इसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कि इसका इन्वेस्टिगेशन कैसे करते हैं। तो कुशिंग सिंड्रोम के अंदर एक तो 24 आवर यूरिनरी फ्री कोर्टिसोल लेवल जो है वो चेक किया जाता है। इसमें 24 घंटे के अंदर बीच बीच में यूरिन लिया जाता है और यूरिन के अंदर कोर्टिसोल हार्मोन जो है उसका लेवल देखा जाता है। 50 से 100 माइक्रोग्राम से यदि एबो आता है तो वो कुशिंग सिंड्रोम को इंडिकेट करता है। दूसरा डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट किया जाता है। डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट के अंदर क्या कहते हैं कि 1 मिलीग्राम जो है डेक्सोना या डेक्सामेथासोन जो है वो रात को 11 बजे दी जाती है। उसके बाद मॉर्निंग के अंदर ब्लड जो है उसके अंदर कोर्टिसोल का लेवल जो है वो देखा जाता है। यदि कोर्टिसोल का लेवल जो है बढ़ा हुआ रहता है तो ये भी कुशिंग सिंड्रोम को इंडिकेट करता है। इसके अलावा कुछ ब्लड टेस्ट जो है वो किए जाते हैं। ब्लड टेस्ट के अंदर एक तो ब्लड ग्लूकोज का लेवल जो होता है वो आरबीसी जो है वो डब्ल्यूबीसी जो है वो एलिवेटेड मिलते हैं, मतलब बढ़ा हुआ मिलता है, जबकि सीरम पोटेशियम जो है क्लोराइड जो होता है वो डिक्रीज मिलता है, मतलब कम मिलता है। सीरम सोडियम जो होता है वो बढ़ा हुआ मिलता है, हाई रहता है उसके अंदर। ACTH का लेवल जो होता है वो डिक्रीज मिलता है, कम मिलता है। इसके अलावा और डायग्नोसिस करने के लिए एब्डोमेन जो उसका CT स्कैन करवाया जाता है, जिससे एड्रेनल ग्लैंड के अंदर ट्यूमर जो है उसका पता लगाया जाता है। एक बोन डेंसिटी टेस्ट की जाती है जिसके द्वारा ऑस्टियोपोरोसिस जो है उसको फाइंड आउट किया जाता है। MRI करवाई जाती है। MRI के द्वारा पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसके अंदर ट्यूमर जो है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। तो ये तो इसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है इसका मेडिकल मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट। तो कुशिंग सिंड्रोम जो है उसके ट्रीटमेंट के अंदर एक तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड यदि पेशेंट ले रहा है तो उसको रिड्यूस किया जाता है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है उसको ग्रेजुअली रिड्यूस किया जाता है, मतलब सडन स्टॉप नहीं किया जाता है, धीरे धीरे लो डोज जो है वो दिया जाता है और लो डोज के द्वारा इसको बंद किया जाता है। सेकंड, एड्रेनोकॉर्टिको इनहिबिटर काम में लिए जाते हैं। ये एड्रेनोकॉर्टिको इनहिबिटर जो है वो कॉर्टिजोल जो होता है ग्लूकोकॉर्टिकोइड हार्मोन उसके सिक्रेशन को इनहिबिट करते हैं। जो काम में लिए जाते हैं इसमें मिटोटेन है, केटाकोनाजोल है इत्यादि काम में लिए जाते हैं। तीसरा, माइफेप्रिस्टोन करके काम में लेते हैं। ये माइफेप्रिस्टोन जो होता है वो ग्लूकोकॉर्टिकोइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होता है। ये ग्लूकोकॉर्टिकोइड रिसेप्टर जो होते हैं उसको ब्लॉक करने का काम करता है। मेडिकल मैनेजमेंट के बाद नेक्स्ट इसका सर्जिकल मैनेजमेंट है। सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर एक तो यदि पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर ट्यूमर के कारण से हो रहा है तो उसमें हाइपोफाइसेक्टोमी किया जाता है, जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसको काट करके रिमूव किया जाता है। यदि एड्रेनल ग्लैंड के अंदर ट्यूमर है तो एड्रेनलेक्टोमी की जाती है, जिसमें एड्रेनल ग्लैंड जो है उसको काट करके रिमूव किया जाता है। नेक्स्ट है कुशिंग सिंड्रोम जो है उसके कारण से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो कुशिंग सिंड्रोम जो है उसके कारण से एक तो हाइपरटेंशन जो है वो हो सकता है, सोडियम वाटर का रिटेंशन होता है, उसके कारण से हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर जो है बढ़ने की समस्या हो सकती है। एक हार्ट डिसीज़ जो है वो हो सकता है, हार्ट रिलेटेड डिसीज़ कंडीशन हो सकती है। ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो कंडीशन हो सकती है। कुशिंग सिंड्रोम के अंदर हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन होती है जिसके कारण से बोन से कैल्शियम निकल जाता है और बोन जो होती है वो पोरस हो जाती है, भंगुर हो जाती है, जिसके कारण से ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है और ऑस्टियोपोरोसिस के कारण से फ्रैक्चर की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। एक फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन हो सकता है, पेशेंट को बार बार इन्फेक्शन हो सकता है। कुशिंग सिंड्रोम के अंदर इम्यूनिटी पावर जो होता है, व्यक्ति का इम्यून सिस्टम वो कमज़ोर हो जाता है, वीक हो जाता है और उसके कारण से इन्फेक्शन के लिए वो प्रोन हो जाता है, उसको बार बार इन्फेक्शन हो सकता है। एक गैस्ट्रिक अल्सर जो है उसकी भी संभावना रहती है। एक टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो हो सकता है। कुशिंग सिंड्रोम में ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म जो है उसके अंदर अल्टरेशन होता है, मतलब इम्बैलेंस हो जाता है और ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म इम्बैलेंस होने के कारण से बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल जो है वो बढ़ जाता है और एक तरह से हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन उत्पन्न होती है और उसके कारण से टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो हो सकता है। एक हाइपोकैलेमिया जो है वो हो सकता है कि पोटेशियम का लेवल जो है वो बॉडी के अंदर कम हो सकता है। साथ ही हाइपरनेट्रीमिया की कंडीशन हो सकती है कि सोडियम का लेवल जो है वो इंक्रीज हो सकता है। लास्ट है इसका नर्सिंग केयर। तो नर्सिंग केयर के अंदर एक तो इसके वाइटल साइन जो है उसको मॉनिटर करेंगे, एक इंटेक आउटपुट चार्ट जो है उसको मेंटेन करते रहेंगे, एक पेशेंट का वेट जो है उसको रेगुलर मॉनिटर करते रहना है क्योंकि इसके अंदर वेट गेन जो ज़्यादा होता है। एक पेशेंट को
काम और प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट जो है वो प्रोवाइड करवाना है, क्योंकि पेशेंट को इरिटेशन होता है, इसके कारण से उसको शांत वातावरण जो है उपलब्ध करवाना है। पेशेंट जो है स्किन की प्रॉपर केयर करनी है, क्योंकि स्किन जो होती है वो थिन हो जाती है, पतली हो जाती है, साथ ही ब्रशिंग होती है, उसके कारण से स्किन डैमेज हो सकती है। तो प्रॉपर स्किन जो उसकी केयर करवानी है। एक पेशेंट जो उसको हाई प्रोटीन डाइट देनी है, लेकिन लो कार्बोहाइड्रेट और फैट डाइट देनी है, क्योंकि पेशेंट जो है उसके अंदर वेट गेन हो रहा है, साथ ही साथ एडिमा की कंडीशन होती है, और उसके साथ अलावा मसल्स जो है उसके अंदर वीकनेस होती है। तो मसल वीकनेस जो है वो कम करने के लिए हाई प्रोटीन डाइट देते हैं। एक पेशेंट जो है उसका फूड इंटेक को लिमिटेड करना है, क्योंकि फूड का रिटेंशन होता है, उसके कारण से स्वेलिंग होती है, साथ ही सर्कुलेटरी ओवरलोड जो होता है वो बढ़ सकता है। तो सर्कुलेटरी ओवरलोड जो हो रहा है, मतलब हार्ट के ऊपर प्रेशर जो है वो कम करने के लिए फूड इंटेक जो इसको लिमिटेड करना है। पेशेंट को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि इन्फेक्शन के लिए पेशेंट जो होता है वो प्रोन हो जाता है, उसको इन्फेक्शन की संभावना ज़्यादा रहती है, इसलिए उसको एसेप्टिक टेक्निक जो है वो इस्तेमाल करना है। एक पेशेंट को लो सोडियम डाइट देनी है, साथ ही हाई पोटेशियम डाइट जो है वो देनी है। इसके अलावा साइकोलॉजिकल सपोर्ट जो है वो देना है, क्योंकि पेशेंट को इरिटेशन, एंजाइटी या डिप्रेशन की समस्या हो सकती है, तो उसके लिए पेशेंट जो उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है, उसका जो भी क्वेश्चन जो है उसको सुनने हैं और उसके बाद उसका आंसरिंग देनी है। एक पेशेंट जो उसको सेल्फ केयर के लिए उसको एनकरेज करना है, उसको प्रोत्साहित करना है। तो ये तो इसका नर्सिंग केयर जो है वो हो जाएगा। कुशिंग सिंड्रोम जो है उसके ऊपर और ज़्यादा आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट करना, इसको और ज़्यादा डिटेल में स्टडी करेंगे। नर्सिंग रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू।